ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। परमपिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल भी बांका कर सके न, चाहे जग बैरी होए। बहुत पुरानी कहावत है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। ये भी कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होगी, कहानी किससे सुने होंगे, अपने आंखों के सामने देखा भी होगा। आज हम इसी विषय पे जिक्र करेंगे कि जिसकी रखवाली वो परमपिता परमात्मा करता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यानी जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। बहुत सारे किस्से ऐसे हमारे जीवन में होते हैं और बचपन से लेके बुढ़ापे तक हम ऐसी बातें, ऐसे जिक्र सुनते रहते हैं। आज मैं भी आपको एक ऐसा ही बहुत ही पुराना जिक्र सुनाऊंगा कि एक बार एक नगर में एक बहुत बड़े सेठ थे और बड़ा नाम था उनका, बहुत धर्मी कर्मी थे और दूर दूर तक उनकी विख्याति थी। सेठ के पास कोई भी सहायता मांगने के लिए आता, वो किसी को ना नहीं करते थे और दान पुण्य में उनका बहुत बड़ा विश्वास था। परम पिता परमात्मा उनकी बड़ी आस्था थी। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना थी, एक समस्या थी कि उस सेठ के पास कोई संतान नहीं थी और सेठ ने बहुत उसके लिए प्रयास भी किया। हर हकीम पे दवा दारू जितने भी सिस्टम थे, हर तरीके के उन्होंने करवाए, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला। बहुत ज्योतिषियों के पास या और जो भी इस तरह के कार्य करते हैं, यानी जो भी उस वक्त के हकीम होंगे, वैद्य होंगे, जोशी होंगे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हर तरीके से हर आदमी के पास गए, लेकिन उनको कोई आराम नहीं आया। इस बात को लेके शहर में भी बड़ी चर्चा थी कि भी बड़ा भला सेठ है, लेकिन परमपिता परमात्मा पता नहीं कहाँ से इससे रुष्ट है कि इनके घर संतान नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, हर आदमी दुआ करता था कि उनके घर संतान हो। तो एक बार हुआ ऐसा कि एक संत उनके पास आए और संत ने उनकी जो भी उनका प्रस्थान था आके बैठे और शेठ जी ने भी उनकी बड़ी सेवा की। सेवा करने के बाद वो संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मांगो सेठ जी, क्या मांगते हो, मैं आपको एक वरदान दे सकता हूँ। तो सेठ जी ने उनके सामने भी वही व्यथा रखी जो उनके जीवन में कमी थी। उन्होंने बताया कि ऐसे करके मेरी कोई संतान नहीं है और मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस है, ये ऐसे ही रह जाएगा, इसका वारिस होना ज़रूरी है। तो सेठ ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से ठीक 1 साल के बाद आपके घर में बच्चे का आगमन हो जाएगा। हुआ भी ऐसा। ठीक 1 साल बाद सेठ के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। पूरे शहर में बड़े हर्षोल्लास से खुशियाँ मनाई गई, मिठाइयाँ बांटी गई। पूरे नगर में इसके चर्चे हुए, जिक्र हुआ कि सेठ के यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया है और उनकी हवेली पे भी बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया गया बच्चे के जन्मदिन का। दोस्तों, बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ और घर में किलकारियाँ गूंजने लगी, रौनक उस बच्चे से होगी पूरे आंगन में। लेकिन परमात्मा को, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। एक बार हुआ यूं कि उस बच्चे ने खेलते खेलते कि जो उस समय का जो आपने देखा होगा कि हम आज भी खेलते हैं, जिसे गोलियां कह देते हैं, कांच की गोल गोल होती हैं वो, और बंटा भी कह देते हैं। बहुत सारी भाषाओं में अलग अलग नाम उनका। बड़े बचपन में हमने भी खेले हैं, आपने भी खेले होंगे। बच्चा कांच की गोलियों के साथ खेल रहा था।
अब उस बच्चे ने गलती से, बचपन था, नादान था, वो गोली अपने मुंह में डाल ली और हुआ यूं कि वो गोली जो है उनके अंदर चली गई, यानी गले में फंस गई, जिससे बच्चे का सांस रुक गया। तो बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश हुआ तो जो उसके साथी थे उन्होंने घर जाके बताया भी ऐसे ऐसे करके जी हम खेल रहे थे और उनके साथ पता नहीं क्या हो गया और ये तो मूर्छित पड़ा है। तो पूरी हवेली में एकदम सन्नाटा छा गया। सेठ जी भाग के बच्चे के पास गए तो बच्चे तो बड़ी बेसुध हालत में था। बच्चा तो मृत अवस्था वाली पोजीशन में जा चुका था। तो नगर के जो बड़े वैद्य वगैरह बुलाए गए तो वैद्यों ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन किसी को ये पता लगा कि गले के अंदर इसके जो है कांच की गोली जो फंसी हुई है। उन्होंने, क्योंकि मूर्छित अवस्था में उनके अंदर को आ नहीं रहा था, सांस में उनके बंद हो गई। और हुआ यूं कि कुछ देर बाद जो है उस वैद्य ने, उस समय के जो वैद्य थे, उन्होंने कह दिया कि सेठ जी इस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, कोई फायदा नहीं है। और ये इसका जीवन इतना था, पूरे शहर में एकदम एक सन्नाटा छा जाता है। पूरे शहर के अंदर, पूरे नगर के अंदर इस बात की चर्चा हो जाती है कि वो सेठ के यहाँ तो बहुत बुरा काम हो गया, बहुत जुल्म हो गया। सेठ जी का तो एक ही लड़का था, एक ही वारिस था और वो भी चला गया। पूरा शहर रोने धोने में लग जाता है। पूरे शहर में रोटी नहीं बनती एक समय की और हर घर में बड़ा मातम सा छाता था उस बच्चे को लेकर, क्योंकि सेठ बड़ा नामी ग्रामी सेठ था और बड़ा प्रतापी था, धर्म कर्म में विश्वास था उसका, तो सभी लोग उससे प्रेम करते थे। सेठ जी का भी बुरा हाल रो के उनके घर में जो है बहुत ही एक सन्नाटा छा जाता है, रोने चीखने की आवाज़ें आती हैं और सभी लोग कहते हैं कि सेठ जी अब इस बच्चे के मोह का कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी हमारे रीति रिवाज है उस बच्चे को के साथ उसको दफनाया जाए, क्योंकि बच्चा था तो उसका दाह संस्कार तो नहीं हो सकता था। तो उसे दबाने की प्रक्रिया थी तो पूरी की गई, बड़ा रोते धोते वो लोग गए शमशान घाट तक, उसे जो है उसे दफना के आ गए। दोस्तों हुआ क्यों यूं, कुछ शहर में एक बड़ा नामी ठग भी रहा करता था। ठग को बड़ा दुख हुआ उस बात को लेके कि भी सेठ जी के यहाँ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो है वो ठग भी जो है उस बच्चे की शव यात्रा में शमशान घाट तक गया था। अब दोस्तों हुआ यूं कि जो बच्चे ने उस वक्त, क्योंकि बड़ा अमीर घराने से था तो बड़े सारे उसने जेवर वगैरह, सोने की चैन, हाथों में कंगन वगैरह जो सारे सोने के डाल रखे थे, तो सेठ ने उन्हें उतरवाए नहीं कि वो कहने कि मेरे तो किसी काम के है ही नहीं, जब मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैं माया का क्या करूँगा। तो उन्होंने वो सारा का सोना जो बच्चे के साथ ही जो उसने डाल रखा था वो भी दफन कर दिया था। अब वो ठग चूंकि उसके साथ गया था तो वो ठग, लेकिन दिल हृदय तो उसका भी था, लेकिन उसको उस वक्त तो बड़ा दुख हुआ कि बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन बाद में उसकी नीयत जो है बदनीत हो गई, शाम को हुई और उसके मन में तो वो बात खटक गई कि बच्चे के ऊपर तो बहुत सारा सोना है, तो क्यों ना उस सोने को तो उतारा जाए, बच्चा तो चला गया, सेठ जी का भी कुछ नहीं होना, तेरे तो काम आ जाएगा सोना। तो उसका सातिर दिमाग जो है रात होने की वेट जो है इंतज़ार करने लगा। और दोस्तों जैसे ही रात हुई वो तो अपना जो भी कसी थी, खोदने का कोई और सामान था, उठा के वो शमशान घाट की तरफ चल पड़ा और गुप अंधेरे में उस बच्चे की जो उन्होंने देखी तो हुई थी, उसने जो वो जहाँ दफनाया गया था वहाँ जाकर उसने खोदना शुरू कर दिया। दोस्तों परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था, जैसे वो खोदता जा रहा था तो जब बच्चे के वो नज़दीक पहुँचा, नीयत तो उसकी जरूर बदनीयत थी, लेकिन जैसी मट्टी कुछ थोड़ी सी रहेगी तो उससे कुछ हलचल आई मट्टी में, नज़र के जैसे मट्टी हिल रही है। बड़ा चंभित हुआ वो, लेकिन उसके ऊपर तो कुछ दिमाग पे कुछ और ही सवार था ठग के। उन्हें मट्टी हटा के जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला तो बच्चे के रोने के बाद बच्चा रोने लगा। इसको देख के वो ठग जो है सन रह गया, वो भाई ये क्या हो गया। अब वो बड़ी एक दुविधा में फंस गया कि इस बच्चे को यहाँ दफनाऊं तो ये बहुत बड़ा पाप है कि तो बच्चा तो जीवित है, रो रहा है और हलचल उसके शरीर में हर सारी है। अब सेठ के पास लेके जाऊं तो मारा गया भी, तू वहाँ करने क्या गया था। बड़ी असमंजस के अंदर वो ठग फंस जाता है, लेकिन वो ठग अपने विवेक से काम लेता है कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे कोई ऐसी दिशा दिखा ताकि बच्चा बच जाए,
अब तो सोना साना जो मैं लूटने आया था वो तो चलो एक तरफ गया, लेकिन मेन तो जो असली दिक्कत ये है कि अब इसको दफनाऊं तो अब मर जाएगा, लेकिन ये जीवित है, ये मेरी आत्मा नहीं मानती। अब मैं सेठ के पास लेके जाऊं तो सेठ मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो फाइनली उसने निर्णय लिया, जो अंतिम निर्णय उसका ये हुआ कि वो इस बच्चे को सेठ के पास लेके जाएगा। दोस्तों, अब वो ठग जो है उस बच्चे को दुलार पचकार के अपने कंधे पे लगा के और नगर की तरफ चल पड़ता है। नगर में प्रवेश करके सेठ की हवेली के पास पहुंच जाता है तो बच्चा बड़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है, उसे हो सकता है भूख भाग भी लगी हो। और जैसे वो हवेली में दाखिल होता है तो बच्चे की माँ अपने बच्चे की आवाज़ पहचान लेती है। वो सेठ को कहती है कि तो हमारा बच्चा रो रहा है। वो सेठ कहता है जी कहाँ बच्चा, आपके सामने तो उसकी मृत्यु हुई, हम उसे दफना के आए हैं, अब तो भूल जाए तेरे मन का वहम है। वो कहने कि नहीं जी मेरे मन का वहम नहीं है, मुझे रोने की आवाज़ आ रही है अपने बच्चे की। और वो दौड़ के दरवाजे की तरफ जाती है तो देखती है कि वो ठग जो है, एक इंसान जो है एक बच्चे को लेके खड़ा है। अब उसको अपने बच्चे को पहचान लेती है, फटाफट अपना गले लगाती है, उसका प्यार करती है, दुलार करती है। इतने में सेठ भी आ जाता है और वो हाथ जोड़ के जो ठग था सेठ के सामने खड़ा है। अब सेठ कहता है भाई, जानता तो था उसे कि भाई तू इस बच्चे कैसे पास पहुंचा। तो वो ठग कहता है कि जी सेठ जी, चाहे मारना या छोड़ना या मुझे सज़ा देना, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। तो वो सेठ को बैठ के सारी सच्चाई बताता है कि जी मेरे ऐसे ऐसे करके मेरी नीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरी नीयत जो ख़राब हुई थी वो नीयत मेरी ख़राब नहीं हुई थी, पर हो सकता है परमपिता परमात्मा ने कोई ऐसा रास्ता बनाया। तो कहने लगे जी आप तो मेरे लिए भगवान हो, आमदद आओ बैठाते हैं उसको, बड़ी सेवा करते हैं उस ठग की। और मैं कहा जी मेरे मन में तो बेईमाना सोने को लेके था जो उस बच्चे ने डाल रखा है, लेकिन वहाँ का मंजर कुछ और ही था। जब मैंने इसको अंदर से निकाला तो मुझे लगा कि वो जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना, अगर वो जो खुदा रखवाड़ा है हमारा, अगर वो रखवाड़ी करे। तो सेठ ने पूरे नगर में खबर फैल जाती है कि सेठ का बच्चा बच गया, ऐसी ऐसी बात है। वो हुआ यूँ था कि बाद में पता लगता है कि बच्चे ने खेलते वक्त जो गले में वो कांच की जो गोली थी वो जो उसकी फंस गई थी, वो मिट्टी के दबाव से वो अंदर पेट में चली गई, उससे उसका सांस शुरू हो गया। और एन वक्त पे जो है उसका बचना था, उसको एन वक्त पे वो ठग भी वहाँ पहुँच गया और उसने उसकी मिट्टी हटाई तो उसको सांस आ गई और उसका जीवन जो है बच गया। तो सेठ तो बड़ा खुश होता है, पूरा नगर ही खुश होता है उससे, क्योंकि बड़ा सेठ धर्मी कर्मी था, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। और उसके मान्यता के साथ ही उस ठग की भी मान्यता हो जाती है कि उसने बहुत नेक काम करा। कई बार इंसान उल्टा काम करने को तो चलता है, लेकिन उससे सही भी हो जाता है कई बार। तो सेठ की भी, उस ठग की पूरी वाहवाही होती है। तो सेठ जो उस ठग को सारा सोना जो बच्चे ने डाल रखा था उतार के देता है। इसके अलावा और भारी भरकम जो उससे इनाम बढ़ता है उस ठग को देता है कि भाई तूने तो मेरा घर बसा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में, सच्ची कहानी है ये, तो इसमें यही सीख मिलती है, इसका मोरल यही है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल भी बांका कर सके ना चाहे जग बैरी होए। तो जिसको परमात्मा रखता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, हमारा जीवन मृत्यु उस परमपिता परमात्मा के हाथ में है। हमारे जितने सांस हैं या जितने सांस उस परमपिता परमात्मा ने दे के भेजे हैं वो हमें पूरे करने ही होते हैं। उससे ज़्यादा कोई एक सांस नहीं ले सकता, उसने जितने सांस दिए उससे कम एक सांस नहीं हो सकता। तो दोस्तों, उस बच्चे का जीवन बचा हुआ था। इस घटना के बाद जो है तभी ये कहावत बनी कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना। तो सर दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि उस परमपिता परमात्मा की नज़र सीधी होनी चाहिए। अगर उसकी नज़र सीधी है तो कोई किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और सभी दोस्तों को दिखाना, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में भी भेजना। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा देता हूँ और अगले किसी नए इस तरह की कहानी में फिर मिलते हैं। तो मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।